इथिलीन ग्लाइकाल C2H6O2 तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए यदि विलयन में C2H6O2 का 20% या प्रतिशत द्रव्यमान उपस्थित हो। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से क्या क्या मुझे दे रखा है। तो अगर हम मोल अंश की क्या करना है, गणना करना है। हाँ, इससे पहले हमको पता होना चाहिए जो द्रव्यमान होता है कि जो विलयन का कुल द्रव्यमान मान लेता हूँ, यहाँ पर लिखे मान लीजिए जैसे मान लिया विलयन का कुल द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, विलयन का कुल द्रव्यमान जो मास होता है अपना, एक मास होता है कितने ग्राम होता है, 100 ग्राम मान लेता हूँ, कितना है, 100 ग्राम है, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे हमें देखना रखा है 20 ग्राम। 20 ग्राम ये क्या दे रखा है, इथिलीन ग्लाइकाल, क्या दे रखा है, इथिलीन ग्लाइकाल C2H6O2 का जो द्रव्यमान दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे C2H6O2 का द्रव्यमान मतलब मास हो कितना दे रखा है, 20 ग्राम। कितने ग्राम दे रखा है, 20 ग्राम। हमको क्या निकालना है, जल का द्रव्यमान, क्या निकालना है, जल का, लिखेंगे जल का द्रव्यमान। जल का द्रव्यमान का मतलब हो जाएगा कि जो विलयन का द्रव्यमान में से जो इथिलीन ग्लाइकाल का द्रव्यमान घटा देंगे, मतलब 100 ग्राम में से 20 ग्राम घटा देंगे तो कितने ग्राम बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 80 ग्राम। ये 80 ग्राम क्या आ जाएगा, 80 ग्राम आ जाएगा जल का द्रव्यमान, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब हम निकालेंगे इथिलीन ग्लाइकाल जो है इसका निकालेंगे भार। तो लिखेंगे C2H6O2 इथिलीन ग्लाइकाल, इसको हिंदी में बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकाल, इसका निकालेंगे भार। क्या निकालेंगे, भार। तो जो इथिलीन ग्लाइकाल का जो भार निकल के आएगा वो टोटल कितना आएगा, कुल भार वो आपका आ जाएगा 62 ग्राम प्रति मोल। कितना आ जाएगा, 62 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा, ठीक। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, जल का। किसका निकालेंगे, जल का निकालेंगे भार। जल का भार निकालेंगे तो भार कितना, जल का कितना हो जाएगा, 18 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा, ठीक। इसी तरह हमको क्या करना है, मोल अंश की गणना करेंगे। क्या करेंगे, मोलो अंश की गणना। तो यहाँ पर लिखेंगे मोल अंश की या मोलों की गणना, या कह लीजिए मोलो, क्या लिखेंगे, मोलों की गणना। मोलों की गणना करेंगे, मोलों की गणना करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे मोल नंबर 1, मोल्स, किसके मोल्स करेंगे गणना, नंबर 1 करेंगे मोल्स की। तो यहाँ पर लिखेंगे मोलेस ऑफ इथिलीन ग्लाइकाल मतलब C2H6O2 इथिलीन ग्लाइकाल की गणना करेंगे। तो यहाँ देखेंगे दिया कितना था, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो इथिलीन ग्लाइकाल का द्रव्यमान कितना था, 20, कितना था 20, और जो अभी हम निकाल के लाए हैं जो इथिलीन ग्लाइकाल का भार कितना है, 62। यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर स्मॉल n बराबर लिखेंगे मोलेस ऑफ इथिलीन ग्लाइकाल। इथिलीन ग्लाइकाल निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 20/62। अब इससे इसको क्या देंगे, भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3226, ठीक। इसी तरीके N2 निकालेंगे मोलों की संख्या नंबर 2, उसमें क्या लिख, किसमें, जल में निकालेंगे तो लिखेंगे मोलेस ऑफ H2। जिस तरह इथिलीन ग्लाइकाल वैसे जल के मोल निकालेंगे। तो यहाँ पर जल का देखेंगे, ध्यान से देखिए, जल का जोड़ भार कितना होता है, 18। जल का कितना होता है भार, 18। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ जो जल का जो द्रव्यमान निकाल के लाए थे कितने ग्राम था, 80 ग्राम। तो ऊपर लिखेंगे कितना, ऊपर लिखेंगे 80 ग्राम। 80 ग्राम मतलब जल का द्रव्यमान बटे जल का भार, ठीक। अब इससे इसको क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो भाग देने पर आपका जो आएगा राइट आंसर वो आएगा 4.4444 करके और 44 आएगा, ठीक। इस तरीके से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये मोलेस ऑफ H2 मतलब तो जल का जो निकल के आपका आ जाएगा भार, ठीक। जो भार दे रखा था कितना, 18, और जो द्रव्यमान जो 80 जो था ये क्या था आपका, 80 था जल का द्रव्यमान। जल का द्रव्यमान बटे जल का भार, तो जल का द्रव्यमान बटे जल का और भार, जो भार निकालते हैं इस चीज़ को डिवाइड करेंगे 4.4444 करके आएगा, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे क्या सम, अब देखो ये जो N1 मोल है जो N2 मोल है दोनों को जोड़ लेंगे। क्या करें, दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण मोल। क्या लिखेंगे, या लिख लीजिए टोटल मोल या संपूर्ण मोल। तो लिखेंगे N1 प्लस N2। तो N1 मोल कितना था, तो 0.3226 और प्लस जो N2 मोल था 4.4444। इनको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.767, ठीक। उसके बाद हमको निकालना है मोल अंश। क्या निकालना है, मोल अंश।
तो मोल अंश किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का, तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे C2H6O2, C2H6O2 मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश। क्या निकालेंगे, मोल अंश। तो मोल अंश निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, N1/N1 प्लस N2, ये होता है फार्मूला। N1 कितना दे रखा है, जो N1 आपका दे रखा है 0.3226 बटे N1 और प्लस N2 दोनों जुड़ करके कितना आ गया है, वो आ गया है 4.767। ठीक, इतना है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो पीछे कितनी से पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है, 4, इधर पॉइंट के पीछे 3, तो 4 संख्या बना लोगे, पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3226 बटे 47,670। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो 0.0677 आएगा लगभग में। ठीक, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, जल का, जिससे सीधे एथिलीन ग्लाइकॉल का, एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश निकाला है, इसी तरीके से हम जल का मोल अंश निकालेंगे। तो लिखेंगे जल का मोल अंश, जल का मोल अंश, जल का मोल अंश का फार्मूला, तो क्या लिखेंगे, N2/N1 प्लस N2। पहले क्या था, N1/N1 प्लस N2। अब क्या हो जाएगा, अब निकालना है H2O, जल के मोल अंश निकालना है, तो N2/N1 प्लस N2 इतना कर देना है। N2 जो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 4.4444, और N1 N2 जोड़ा था, वो कितना आया था, N1 N2 को जो जोड़ा था वो 4.767। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4.767। इधर पॉइंट के पीछे 4 संख्या, यहाँ भी 4 संख्या बना लेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 444 बटे में आ जाएगा 47,670। इससे इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आ जाएगा 0.9323। ठीक, तो यही आपका क्या हो जाएगा। तो एथिलीन ग्लाइकॉल के जो मोल सब यहाँ पर लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, आंसर जो C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकॉल के जो मोल अंश निकले वो 0.0677, और जो H2O मतलब जल के जो मोल अंश निकले वो 0.9323। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है न्यूमेरिकल आपके समझ में आया होगा, ये जो न्यूमेरिकल है। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।